पिछले वीडियो में आप लोगों ने देखा था, वॉल्टर मेथड को मैंने एक्सप्लेन किया था, गॉर्डन मेथड को मैंने एक्सप्लेन किया था। मैंने कहा था कि मिलर वाला मेथड जो है वो मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा। तो मैं आज ये जो वीडियो लेके आया हूँ वो ये लास्ट मेथड एमएम मेथड जो है उससे रिलेटेड ये वीडियो है। ये भी अप्रैल 2024 का क्वेश्चन है जो आप लोगों को एग्जाम में आया था। अप्रैल के 2024 के क्वेश्चन के अंदर जो मिलर मेथड का सम था उसी के ऑप्शन में गॉर्डन और वॉल्टर मेथड का एक सम था। तो आप लोग या तो ये वाला सम करते या तो ये वाला सम कर सकते थे और 15 मार्क्स पूरे स्कोर कर सकते थे। तो मैंने पिछले वीडियो में जो बनाया था वो ये दोनों मेथड यूज करके बनाया था जो कि कम टाइम कंज्यूमिंग था, whereas ये थोड़ा सा ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग रहेगा। लेकिन ऐसा हमेशा जरूरी नहीं है कि मिलर के मेथड के ऑप्शन में ये गॉर्डन और वॉल्टर आए, कुछ और भी आ सकता है जो शायद आप लोगों के लिए थोड़ा डिफिकल्ट हो। तो इसीलिए मैं आप लोगों को ये मिलर मेथड का सम किस तरीके से सॉल्व करना है वो मैं आप लोगों को ये वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा। सबसे पहले मैं आप लोगों को फॉर्मूला एक्सप्लेन कर दूंगा। मिलर मेथड की जो फॉर्मूला है वो P0 इज इक्वल टू P1 प्लस D1 अपॉन 1 प्लस KC। अब ये फॉर्मूला को हर बार कुछ और तरीके से दिया जाता है, कभी कभी इसको D भी लिखते हैं, कभी कभी D1 भी लिखते हैं। तो हम लोगों को कहीं कहीं पे P0 दिया हुआ है इज इक्वल टू P1 प्लस D अपॉन 1 प्लस KC दिया हुआ है। कहीं कहीं पे कुछ ऐसी फॉर्मूला भी आप लोगों को मिलेगी P1 इज इक्वल टू P0 1 प्लस KC माइनस D। ये इसी फॉर्मूला से अराइज हुआ है, ये डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर से इज इक्वल टू के इस तरफ जाएगा तो वो मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा और आप लोगों के एक साइड पे प्लस डी बचेगा जो कि इज इक्वल टू के इस तरफ आएगा तो वो माइनस डी हो जाएगा। तो आप लोगों को चाहिए तो एग्जाम में ये फॉर्मूला भी यूज कर सकते हो, आप लोगों को चाहिए तो एग्जाम में ये फॉर्मूला भी यूज कर सकते हो। अब मैं आप लोगों को पहले एक्सप्लेन कर देता हूं P0 क्या है। तो P0 इज करंट वैल्यू ऑफ शेयर एंड P1 मार्केट प्राइस ऑफ शेयर एट एंड। फिर रही बात KC की, तो KC इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ कैपिटल एंड D इज फॉर डिविडेंड। आप लोग देख सकते हो दो फॉर्मूलाज है, दोनों में से आप लोग चाहिए ये वाली फॉर्मूला यूज करो, आप लोगों को चाहिए ये वाली फॉर्मूला यूज करो, आंसर दोनों से आप लोगों को सेम आने वाला है। अब हम लोग आते हैं पर्टिकुलर सम पे। तो आप लोग देख सकते हैं सम के अंदर इंफॉर्मेशन के तौर पे क्या क्या दिया हुआ है। हमें कैपिटल दिया हुआ है इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹100 ईच। द शेयर इज करंटली कोटेड एट पार। कोटेड एट पार यानी आज के डेट में उसकी शेयर की वैल्यू जो है वो 100 है। पार इज फेस वैल्यू, फेस वैल्यू वाज ₹100। तो हमें पता चल गया कि हमारी करंट मार्केट प्राइस जो है वो हमारी 100 है। हमारे फर्स्ट स्टेप, हमारे क्वेश्चन से सॉल्यूशन तक का फर्स्ट स्टेप हमारी करंट मार्केट प्राइस दैट इज 100 वो मिल गया हमें। नेक्स्ट चीज क्या बोला है, द कंपनी प्रपोजेस टू डिक्लेयर अ डिविडेंड ऑफ ₹10। अब ये सेकंड चीज हमें मिल गई दैट इज डिविडेंड जो कि ₹10 है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। एट द एंड ऑफ द करंट फाइनेंशियल ईयर द कैपिटलाइजेशन रेट रिस्क क्लास ऑफ विच द कंपनी बिलोंग्स टू इज 12%। ये इतने हाई फाई वर्ड्स है, ये कुछ नहीं बल्कि हमारा कॉस्ट ऑफ कैपिटल है जो कि हमें 12% दिया है, जिसे हम लोग 0.12 भी लिख सकते हैं। आगे हम लोगों को क्वेश्चन में क्या दिया है, कंप्यूट मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर। मार्केट प्राइस ढूंढना है हमें मार्केट प्राइस ढूंढना है इफ डिविडेंड इज नॉट डिक्लेयर्ड। यानी हम लोग यहां पे भले दिखाया है कि हमने डिविडेंड दिया है, लेकिन इन लोगों ने बताया है कि अगर हम लोग डिविडेंड देंगे तो भी हमारी मार्केट प्राइस ढूंढ के बताओ, अगर हम लोग डिविडेंड नहीं देंगे तो भी हमारी मार्केट प्राइस बताओ। अभी फिलहाल हम लोग यहां तक सम सॉल्व करेंगे, इसके आगे फिर जो दिया गया है वो किस तरीके से सॉल्व करना है वो मैं आप लोगों को बाद में एक्सप्लेन करूंगा। तो रही बात दी गई फॉर्मूला है, दी गई फॉर्मूला से फर्स्ट कंडीशन डिविडेंड नॉट डिक्लेयर्ड। When dividend is not declared, तब हमारी मार्केट प्राइस क्या होगी वो मैं एक्सप्लेन कर देता हूं। तो आप लोग मैं when dividend is declared ये फॉर्मूला से यूज करता हूं, आप लोग देख सकते हो। आप लोगों को चाहिए आप लोग अपने लिए प्रैक्टिस करते हो ये वाली फॉर्मूला यूज करिए, आंसर राइट ही आएगा। तो यहां पे P0 इज इक्वल टू P1 प्लस D अपॉन 1 प्लस KC। अब यहां पे P0 हमारे पास अवेलेबल है 100 इज इक्वल टू P1 हमें ढूंढना है तो मैं उसे एज इट इज रहने देता हूं प्लस डिविडेंड। यहां पे कौन सा मेथड यूज कर रहे हैं, व्हेन डिविडेंड इज नॉट डिक्लेयर्ड। तो ये फर्स्ट क्या है, डिविडेंड
नॉट डिक्लेयर्ड। अगर डिविडेंड डिक्लेयर नहीं है तो हमें डिविडेंड क्या लेना है, डिविडेंड को हमें 0 लेना है। तो हम लोग यहां पे डिविडेंड के लिए क्या लेंगे, 0 अपॉन 1 प्लस केसी, हमारा केसी कितना है 0.12। अब हमें क्या करना है, बस ये जो डिनोमिनेटर में वो इज इक्वल टू इस तरफ जाएगा तो मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन इज इक्वल टू इस तरफ है मल्टीप्लीकेशन। तो 100 ब्रैकेट के अंदर 1 प्लस 0.12 इज इक्वल टू P1 प्लस 0। अब देयरफॉर P1 इज इक्वल टू 100 into 1.12 which will give you 112 rupees. So therefore if dividend is not given, share value, market value, इन लोगों ने क्या पूछा है, what would be the market price? If dividend is not given, market price of share will be rupees 112 each. अगर डिविडेंड कंपनी ने नहीं दिया तो हमारी मार्केट प्राइस 112 रुपीज होगी। अब ये था हमारा फर्स्ट पार्ट। अब हम लोग आते हैं सेकेंड पार्ट पे। जब डिविडेंड दिया गया है तो डिविडेंड दिया गया है तो हम लोगों को कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं है, बस यहाँ पे जो 0 लिखा था वहां पे हम लोगों को डिविडेंड जो आया हमारा 10 वो लिखना है। मैं करके बताता हूं आप लोगों को। डिविडेंड इज गिवन या डिविडेंड इज डिक्लेयर्ड। डिक्लेयर्ड वर्ड इस किया है तो मैं भी डिक्लेयर्ड ही लिखूंगा। डिविडेंड इज डिक्लेयर्ड, फॉर्मूला सेम टू सेम रहेगी, P0 इज इक्वल टू P1 प्लस D अपॉन 1 प्लस KC। जैसे कि हमने पहले ही देखा P0 हमारा 100 है, 100 इज इक्वल टू P1 हमें ढूंढना है मार्केट प्राइस प्लस डिविडेंड। मैंने जैसे कि पहले ही बता दिया डिविडेंड हमें ये टाइम डिक्लेयर हुआ है तो हमें 10 लेना है अपॉन 1 प्लस केसी हमारा 0.12। अब हम लोग क्या करेंगे, सेम चीज यहां पे जो डिवीजन है इज इक्वल टू इस तरफ आएगा मल्टीप्लीकेशन। तो 100 इंटू 1 प्लस 0.12 इज इक्वल टू P प्लस 10। अब जब कैलकुलेशन होगा तो P प्लस 10 इज इक्वल टू 100 इंटू 1.12 विच इज इक्वल टू 112। तो ये P प्लस 10 इज इक्वल टू 112, ये प्लस 10 है इज इक्वल टू इस तरफ जाएगा तो माइनस हो जाएगा। तो P इज इक्वल टू 112 माइनस 10 विच इज इक्वल टू 102 रुपीज। तो हम लोग लास्ट लाइन इस तरीके से लिखेंगे, देयरफॉर इफ डिविडेंड इज डिक्लेयर्ड market price of share will be rupees 102 each। इस तरीके से हम लोगों का एक मेजर पार्ट ऑफ द सम कंप्लीट हो जाएगा। जब हम लोग डिविडेंड डिक्लेयर नहीं कर रहे तब हमारी शेयर की मार्केट प्राइस रुपीस 112 है। जब हम लोग डिविडेंड डिक्लेयर करेंगे तो हमारी शेयर की वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी एंड इट विल बी 102 रुपीस। तो इस तरीके से हमारा एक मेजर पार्ट ऑफ द क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब आगे का क्वेश्चन मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करता हूं। अज्यूमिंग दैट द कंपनी पेज द डिविडेंड, यानी कंपनी डिविडेंड दे रही है। अब कंपनी अगर डिविडेंड दे रही है तो हमारे शेयर की मार्केट प्राइस कितनी हो जाएगी 102 रुपीस। तो हम लोगों को क्या करना है, यहां पे एक चीज ध्यान रखनी है कि अगर कंपनी डिविडेंड दे रही है तो कंपनी डिविडेंड कितना दे रही है, 10 रुपए का डिविडेंड दे रही है। तो हम लोगों को उस तरीके से कैलकुलेशन करना पड़ेगा। तो कंपनी अगर डिविडेंड दे रही है एंड हैज अ नेट प्रॉफिट ऑफ 5 लाख, यानी कंपनी के पास 5 लाख रुपए हैं और ये 5 लाख रुपए में से कंपनी डिविडेंड देगी एंड मेक्स अ न्यू इन्वेस्टमेंट ऑफ रुपीस 10 लाख। कंपनी को नए 10 लाख रुपए और चाहिए और कंपनी के पास 5 लाख रुपए हैं और कंपनी ने डिविडेंड भी दिया है। तो ऐसे केस में कंपनी को कितने नंबर ऑफ शेयर्स नए इश्यू करने पड़ेंगे। अब जब कंपनी डिक्लेयर कर रही है डिविडेंड तो नया शेयर का वैल्यू रहेगा 102। ये ध्यान में रखना है क्योंकि क्वेश्चन से ही हम लोगों का मेजॉरिटी पार्ट ऑफ योर आंसर मिल जाएगा। तो हमें क्या करना है, हमें अज्यूम करना है कि यहाँ पे ये जो डिविडेंड दिया गया है वो हमारे नेट प्रॉफिट से रिड्यूस होगा। बट अब ऐसे हमारे जो प्रॉफिट है, प्रॉफिट में से ही हम लोग डिविडेंड देते हैं। हम लोग किस तरीके के कैलकुलेशन करेंगे वो मैं आप लोगों को करके बताता हूं।
अब हम लोगों को सबसे पहले क्या करना है, हमारे पास जो प्रॉफिट है वो लिख लेंगे। हमारे पास प्रॉफिट कितना है, तो क्वेश्चन में दिया गया है कि वी हैव अ प्रॉफिट ऑफ ₹5 lakhs। अब ये 5 lakhs का जो प्रॉफिट है और हम लोग डिविडेंड कितना दे रहे हैं, तो क्वेश्चन में दिया था हम लोग 10 रुपया पर शेयर डिविडेंड दे रहे हैं। तो हमें सबसे पहले देयरफॉर नंबर ऑफ शेयर्स निकालने पड़ेंगे। नंबर ऑफ शेयर्स इज इक्वल टू हमारा जो कैपिटल था ₹10 lakhs, ₹10 lakhs डिवाइडेड बाई फेस वैल्यू कितना था ₹100। तो हमारे नंबर ऑफ शेयर्स हुए 10,000। तो हम लोगों को ये 10,000 शेयर्स के ऊपर हमारा डिविडेंड जो था, देयरफॉर रुपीस इन टोटल डिविडेंड, हम लोग इसे टोटल डिविडेंड बोल देते हैं। टोटल डिविडेंड इज इक्वल टू 10,000 शेयर्स के ऊपर ₹10 ईच। तो हमारा टोटल जो डिविडेंड गया वो ₹1 लाख हो गया। आप लोग कैलकुलेट करके चेक कर सकते हैं कि 10,000 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, हमारा 1 लाख रुपया डिविडेंड का गया है। और जैसे कि मैं जब ये आप लोगों को क्वेश्चन एक्सप्लेन कर रहा था, मैंने तभी बताया जो हम लोग डिविडेंड दे रहे हैं वो हमारे प्रॉफिट से डिडक्ट हो जाएगा। तो हम लोग -1 लाख करेंगे। जब हम लोग ये डिविडेंड पे कर रहे हैं तो 1 लाख माइनस किया तो हमारे पास प्रॉफिट कितना बचा, 4 lakhs का प्रॉफिट बचा हमारे पास। अब ये जो 4 lakhs है, ये हम लोगों का जो नया इन्वेस्टमेंट है उसमें ये 4 lakhs रुपीस यूज होंगे। कैसे, तो देयरफॉर न्यू इन्वेस्टमेंट इज ऑफ ₹10 lakhs, आउट ऑफ विच प्रॉफिट एंड लॉस है हमारा 4 लाख। जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले ही एक्सप्लेन कर दिया था, क्वेश्चन में भले ही दिया था 5 लाख, लेकिन उसमें से हमने 1 लाख डिविडेंड दे दिया। तो हमारे पास अभी जो प्रॉफिट बचा है वो 4 lakhs है। और बैलेंस जो है, बैलेंस 6 lakhs रुपीस हमें न्यू इश्यू करना पड़ेगा, न्यू इश्यू। अब जैसे क्वेश्चन में खुद एक्सप्लेन किया गया है कि डिविडेंड इज पेड, तो हमारे शेयर की वैल्यू 102 रुपीस है। तो हमें क्या करना है, देयरफॉर नंबर ऑफ शेयर्स न्यू इश्यू विल बी 6 lakhs, जो कि हमारा रिक्वायर्ड कैपिटल है, डिवाइडेड बाय शेयर वैल्यू व्हेन डिविडेंड इज डिक्लेयर्ड 102। अगर हम लोग इसका कैलकुलेशन करेंगे तो हमें कैलकुलेटर पे 6 lakhs डिवाइडेड बाय 102 करने पे आंसर आएगा 5882.35। बट आप लोगों को इतना तो पता है कि शेयर्स डेसिमल नंबर्स में नहीं आ सकता। तो देयरफॉर न्यू शेयर्स issued will be 5,882। That's it। इन लोगों ने हमें पूछा था कितने नंबर ऑफ शेयर्स इशू किए जाएंगे नए अगर हमने डिविडेंड डिक्लेयर किया। तो अगर हमने डिविडेंड डिक्लेयर किया है, जो कि हमने यहाँ पे ये 4 लाख को कंसिडर बनाया, हम लोगों ने ये 4 लाख का कैलकुलेशन करके बताया। तो अगर हमने ये 4 लाख यहाँ पे यूज कर लिया 10 लाख में से, तो बैलेंस जो है ये 6 लाख, ये 6 लाख को हम लोग 102 से डिवाइड करेंगे और हमारा नंबर ऑफ शेयर्स जो हमें रिक्वायर्ड रहेगा ये 10 लाख का नया इन्वेस्टमेंट करवाने के लिए, हमारे नंबर ऑफ शेयर्स रहेंगे 5882। तो इस तरीके से हमारा ये 15 मार्क्स का जो सम है वो कंप्लीट होता है। ये जो पार्ट है ये हमारा फर्स्ट पार्ट है और ये जो पार्ट है ये हमारा सेकेंड पार्ट है। और इसी तरीके से मैं ये वीडियो कंप्लीट करूंगा। थैंक यू, एंड इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज like, share and subscribe. Thank you everyone.